कई बार कई साधक यहाँ की कुछ व्यवस्था के बारे में शिकायत करते रहते हैं, बताते रहते हैं। कुछ नहीं, मैं एक कान से सुनता हूँ, एक कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं उस शिकायत का इंतजार करते रहता हूँ जिसके साथ सुझाव जुड़ा हुआ है। और दूसरा, कभी कभी तो लगता है शिकायत भी मेरे तक नहीं आनी चाहिए। जब मेरा भाव है कि आश्रम मेरा है, तो प्रत्येक साधक का भाव होना चाहिए कि आश्रम उनका है। तो आपके घर में कहीं कचरा पड़ा हो तो दूसरे को बताने आते क्या कि हमारे घर में कचरा पड़ा है? अपने घर का कचरा अपन साफ कर लेते। ठीक उसी प्रकार से कहीं व्यवस्था ठीक नहीं लग रहा है तो व्यवस्था ठीक कर लो। अरे बाबा, आश्रम ही तुम्हारा है, लेकिन ये भाव जैसा मेरा आश्रम के प्रति है वैसा आपका आश्रम के प्रति जब होगा तो कोई शिकायत मेरे तक आएगी नहीं। कहीं अव्यवस्था दिखी, आप व्यवस्था दोगे। कहीं सफाई नहीं दिखी, आप सफाई करोगे। मेरे भी जीवन में ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ, मेरे को भी कई बार कई स्थानों पे आता हूँ। अभी इतना बड़ा विश्व का दौरा करके आए, कई स्थानों पे 8-8 फीट के कमरे में रहना पड़ा, छोटे छोटे कमरे में रहना पड़ा। 2 लोग आसपास दारू पी रहे हैं, उनके बीच में बैठना पड़ा। हवाई जहाज में आती ना ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती है, नहीं आती ऐसी नहीं। अब तुम तो शिकायत मेरे को करो तो मैं शिकायत किसको करूँ? मेरे पास तो वो स्थान भी नहीं है कि मैं शिकायत करूँ, कंप्लेंट करूँ। परमात्मा के कार्य के लिए जिस स्थान पे रखे उस स्थान मेरे लिए स्वर्ग है, जिस जगह रखे वो मेरे लिए स्वर्ग है। कहीं पे भी रखो सुखी रहते, प्रसन्न रहते। कई बार कई खराब एनर्जी वाले स्थानों पे, कई खराब एनर्जी वाले लोगों के बीच रहना पड़ता है, लेकिन उस समय भी यही एक सकारात्मक भाव रहता है कि शायद इस स्थान की सफाई होने वाली हो, इस स्थान पे मुझे शायद साफ सफाई करने के लिए लाया गया हो। इन व्यक्तियों को शायद इसीलिए मिलाया गया कि इनके दोष दूर हो सके। तो फिर किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं होती, किसी स्थान से कोई शिकायत नहीं होती, किसी कार्य से शिकायत नहीं होती, क्योंकि गुरु चरण के ऊपर चित्त होता है और प्रत्येक कार्य गुरु का कार्य है। ये समझ करके उस कार्य को करता हूं। फिर खराब व्यक्ति मिले तो भी उनकी तरफ चित्त नहीं होता, खराब स्थान मिले तो भी उस तरफ चित्त नहीं होता, खराब परिस्थितियां मिले तो भी उसकी तरफ चित्त नहीं होता। सारा टेंशन, सारा चित्त केवल गुरु चरण पे होता है और गुरु चरण पे चित्त रख के ही गुरु कार्य करते हैं। गुरु कार्य करने का तरीका गुरु चरण पे चित्त रख के कार्य करना। और गुरु कार्य सर्वोपरि है, गुरु से भी बड़ा गुरु का कार्य है। गुरु आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन कार्य के रूप में गुरु सदैव जीवित होता है। आप तो भाग्यशाली है कि आपको जीवंत गुरु मिले हैं, जीवंत गुरु का सानिध्य मिला है।
मुझे तो मेरे जीवन में बहुत कम मिला, लेकिन अभी भी गुरु कार्य करते रहता हूँ, गुरु कार्यरत रहता हूँ, तब मैं यही अनुभव करता हूँ कि मैं गुरु के सानिध्य में हूँ, गुरु के साथ हूँ, गुरु के पास हूँ, क्योंकि कार्य के रूप में मेरे गुरु जीवित है। तो गुरु कहाँ रखना चाहता है, किसके साथ रखना चाहता है, किस परिस्थिति में रखना चाहता है, ये गुरु का क्षेत्र है, अपना थोड़ी। तो उस ओर विचार ही नहीं करते कि कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, कुछ नहीं। तो गुरु कार्य गुरु चरण पे चित्त रख के होना चाहिए। कई बार गुरु कार्य करते करते कार्य गुरु कब हो जाता है, वो साधक का साधक को भी पता नहीं चलता। गुरु कार्य से, कार्य के अंदर महत्व गुरु का है, कार्य का नहीं। तुम कभी कभी गुरु को छोड़ के कार्य को महत्व देने लग जाते हो। कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है, गुरु बाजू में रह जाता है। और जब गुरु के ऊपर चित्त होता है, गुरु चरण पे चित्त होता है, तो हमारे अहंकार पे नियंत्रण होता है, हमारे आत्मा का हमारे शरीर पे नियंत्रण होता है। जैसे ही हमारा चित्त गुरु पे से हटके कार्य के ऊपर चला जाए, कार्य गुरु हो जाए, प्रधानता कार्य को हो गई, गुरु का अंत हो गया, गुरु समाप्त हो गया, गुरु शून्य हो गया, गुरु लुप्त हो गया, गुरु छूट गया। ऐसा जब भी आपको जीवन में लगे, जिस क्षण लगे उस क्षण गुरु कार्य बंद कर दो। कुछ नहीं, अपने घर पे बैठो, ध्यान करो, कैसेटें सुनो, प्रवचन सुनो। आप किसी भी पोस्ट पे हो, कोई भी पदाधिकारी हो, कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, उसी क्षण घर बैठ जाओ। ये कार्य ना मेरा है ना तुम्हारा है, जिसका कार्य है वो कार्य करा लेगा। एक व्यक्ति का गुरु कार्य में कोई महत्व नहीं है, मेरा भी नहीं तो तुम्हारा कहाँ से रहेगा। तो गुरु कार्य केवल गुरु चरण पे चित्त रख के किया गया कार्य गुरु कार्य है। कार्य गुरु मत होने दो। कार्य को प्रधानता मत दो। कार्य को दी गई प्रधानता तुमको राइट साइड में ले जाएगी, तुम्हारे में अहंकार निर्माण करेगी। और जब तुम अहंकार में चले गए, जब तुम राइट साइड में चले गए, तो गुरु से छूट जाओगे, आत्मा से छूट जाओगे। आत्मा बीच में, मध्य नाड़ी में, बीच में है। कुछ नहीं, संतुलन करो अपने आप को। बैलेंस करो अपने आप को। कार्य गुरु होने के बाद आपको व्यक्ति दिखने लग जाएंगे, व्यक्ति के दोष दिखने लग जाएंगे, स्थान दिखने लग जाएगा, स्थान के दोष दिखने लग जाएंगे। ये ऐसा दिखना प्रारंभ हो गया, समझ लो कार्य गुरु हो गए। अरे बाबा, जैसे एक आधे स्कूल में नौकरी करते हो, तुम्हारी प्रिंसिपल के साथ नहीं पटती, तो तुमको भी मालूम है प्रिंसिपल की भी एक दिन बदली होने वाली है, तुम्हारी भी एक दिन बदली होने वाली है। तो तुम उस झगड़े को ज़्यादा महत्व देते हो क्या? नहीं देते। मालूम है अगले साल पता नहीं ये प्रिंसिपल रहेगा यहाँ कि नहीं रहेगा। प्रिंसिपल भी जा सकता है या आपके कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है। यानी दोनों ही शाश्वत स्वरूप में वहाँ नहीं है, ना प्रिंसिपल शाश्वत स्वरूप में वहाँ है, ना तुम उस शाश्वत स्वरूप में वहाँ हो। तो जब दोनों ही शाश्वत नहीं है, दोनों ही पक्के नहीं है, तो झगड़ा पक्का क्यों होना चाहिए?
तुम क्या सोचते हो, अरे जान दो, अगले साल ये तो ये चला जाएगा, मैं कहीं चली जाऊँगी, मैं कहीं चला जाऊँ। तो यहाँ पे पदाधिकारी भी स्थायी नहीं है, हर 3 साल में आते हैं, 3 साल में जाते हैं। तो किसी पोस्ट होल्डर के कारण तुम्हारा समर्पण छूटना नहीं चाहिए, ये भी एक परीक्षा है। कई बार कई पोस्ट होल्डर के बुरे बर्ताव के कारण कई साधक समर्पण ध्यान से छूट गए, लेकिन वो भी निमित्त बने ना, वो भी निमित्त बने उसके। तो तुम निमित्त को महत्व मत दो। जैसे कई बार होता कि नहीं, एखादा लड़का एखाद्या लड़की से प्यार करता है, तो प्यार करने के बाद में वो लड़की उसको ठुकरा देती है, तो वो लड़का सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। वो आत्महत्या क्यों करता है? वो लड़की ने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, तो बहुत दुखी हो गया। तो मेरा ऐसे लड़कों से पूछना है, वो लड़की ने तेरे को पैदा किया था क्या? वो लड़की के कारण तू इस धरती पे आया क्या? तो तेरे को पैदा करने वाली तेरी माँ है, तेरे माँ के नाम पे मरना। तू तेरे माँ के नाम पे मर, तू तेरे बाप के नाम पे मर, परमात्मा के नाम पे मर। ये 3 स्थान है ना, मरना एकदम खुशी से मर, सुसाइड कर, लेकिन इन तीनों के नाम पे कर। माँ को बोल तेरे कारण मैं परेशान हो गया, सुसाइड कर रहा हूँ। बाप को बोल तेरे कारण परेशान हो गया, सुसाइड कर रहा हूँ। भगवान को बोल तेरे कारण परेशान हो, चले। लेकिन उस लड़की के नाम पे मर रहा है, जो लड़की ने ना तो तेरे को पैदा किया, तेरा कोई संबंध ही नहीं उस लड़की से। तो तेरे को इस धरती पे लाने वाली एक और जाने वाली दूसरी, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने लाया वही तेरे को ले जाने का अधिकारी है, उनको हक है तुझे वापस भेजने का। ठीक इसी प्रकार से समर्पण में तुम आए स्वामी जी की इच्छा से, स्वामी जी के कारण, तो जाओ भी स्वामी जी के कारण ना। जो स्वामी जी तुमको लात मार के भगा दे तो चले जाना। जब तक वो नहीं भगाते तब तक कोई निमित्त मत बनाओ। इस आचार्य के कारण मैं चला गया, इस ट्रस्टी के कारण मैं चला गया, इस प्रमुख आचार्य के कारण मैं चला गया, उससे मेरी नहीं पटती थी। और मैंने बताया ना, मेरी स्थिति तो समुद्र जैसी है, मैं किसी को निकाल ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होते रहता है, साधकों का आपस में झगड़ा चलते रहता है, कुत्ते बिल्ली रहते कि लड़ते रहते। तो ऐसा एक बार हुआ था, एक देश के अंदर एक साधिका थी, वो दूसरे साधक से झगड़ते रहती थी, झगड़ते रहती। खूब पहले की बात है, आज से 10 साल पहले। तो साधिका को मैंने बताया था, तो इसको लात मार के भगा देगी तो भी ये मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, तो वो तो रहने वाला है। अब प्रश्न है तेरे को रहना है कि नहीं रहना है, ये सवाल है। क्योंकि वो तो जाने वाला नहीं है मुझे छोड़ के। अगर तेरे को मेरे साथ रहने का है तो उससे बना करके रख। तो उससे झगड़ करके तेरे को लगेगा तू रहेगी, तो नहीं रह सकता ना। और 10 साल बाद भी आज भी वो साधक जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पता था, अरे बाबा ये संबंध इस जन्म का नहीं, ये पूर्व जन्म के संबंध है। कौन रहने वाला है, कौन जाने, सब पता है। दूसरा, जब दिन रहता है ना, दिन के प्रकाश में अभी आपको बोलो चले जाओ, तो आप आराम से रास्ता ढूंढते ढूंढते चले जाओगे। तो दिन का प्रकाश है, इतना उजेला है, इतना लाइट है। इस प्रकाश में रास्ता खोजना आसान है, रास्ते के अवरोध पहचानना आसान है, रास्ते के कांटे देखना आसान है, रास्ता ढूंढना भी आसान है, क्योंकि प्रकाश है। लेकिन वही सूर्यास्त हो जाए तो सब दूर अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, फिर रास्ता खोजना, फिर रास्ता भटकना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जहाँ चलने वाला अगला कदम जो हम रख रहे हैं वही सही स्थान पे रख रहे हैं कि नहीं इसका भी पता नहीं होता। तो किसी स्थान पे पहुंचना तो असंभव है। ऐसे कई रातें मैंने भी हिमालय में गुजारी। अगला कदम जहाँ रख रहा हूँ उस कदम पर क्या होने वाला है इसका भी आइडिया, अंदाजा अंधेरे में नहीं होता था। लेकिन ऐसे अंधेरों में चलने से अच्छा है प्रकाश में चलो, सूर्य प्रकाश में चलो और अपने ठिकाने तक दिन के ही उजाले में पहुंच जाओ। सद्गुरु भी सूर्य के समान है। उसके जीवन काल में होने वाले प्रकाश में, होने वाले मार्गदर्शन में मोक्ष रूपी उच्च शिखर तक पहुँचो। ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सरल है, जो संभव हो सकता है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद टटोलना होगा, खोजना होगा, बताने वाला प्रकाश, बताने वाले सूर्य अस्त हो चुका होगा। इसीलिए सद्गुरु के जीवन काल में उसके प्राप्त होने वाले प्रकाश में एक एक दिन नहीं, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। और उस क्षण का हम हमारे जीवन में क्या बदलाव लाते हैं, उस एक एक क्षण से हम क्या ग्रहण कर पाते हैं और क्या ग्रहण करते हैं, इसी के ऊपर उस सद्गुरु के सानिध्य का महत्व है। जीवन काल में किसको कितना सानिध्य मिला उससे महत्वपूर्ण है उसने जीवन काल में कितना ग्रहण किया।